आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है और आप रोना रो रहे हैं। फिर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दलित जब तक दलित है तब तक तो रिजर्वेशन मिल रहा है। वही दलित जिस दिन मुसलमान हो गया उसका रिजर्वेशन खत्म हुआ। क्या दलित लीडरों ने उस मुसलमान के रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी है जो उससे पहले दलित था और बाद में मुसलमान हुआ, उसका रिजर्वेशन खत्म हो गया? तो फिर अब मैं क्या कहूँ, मगर हमारी कौम तो हमारी कौम है साहब। उनके तीखे अंदाज का उससे ज़्यादा तीखा जवाब मैं दे सकता था। अपनी अपनी रविश, अपना अपना चलन, के सिर्फ दलित शराब पीते हैं और दलित अपना वोट बेचते हैं। मोदी जी कम गुनहगार हैं, हमारा बहुजन समाज ज़्यादा गुनहगार है मोदी जी को लाने में। उस 15% में ये ताकत नहीं थी कि मोदी जी को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना लेता। और आप लोगों से उन्होंने कह दिया था कि साहब मैं चाय बेचने वाला, आपको प्यार आ गया था। मायावती की गवर्नमेंट 2 मरतबा बहुजनों के वोट से बनी है। अब की मरतबा 402 सीटें यूपी में असेंबली की और 26% दलित वहां, 1 सीट मायावती की आ रही है। आप मुझे बताइए कि 26% दलित वोट गया कहां? भाई मायावती ने कहा मुसलमानों ने वोट नहीं किया, तो चलिए नहीं किया। मायावती को क्या पंडित जी लोगों ने वोट किया है? मायावती ने, देखिए लोगों की ये भी एक बड़ी खराब आदत है, बोलेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ और चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मणी होगा, मायावती जी को चलाने वाला भी ब्राह्मणी होगा। और जो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ भाषणबाजी करते हैं, मैं तो उनके पीछे भी ब्राह्मण देखता हूं अनडिक्लियर। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? देखिए यहाँ न कोई दलितों का हितैषी है दलित लीडर, और ना कोई दूसरी पार्टियों, दूसरी जात बिरादरियों के लीडर अपनी जात बिरादरी के हितैषी हैं। राजनीति का मतलब क्या है? ऐसी नीति बनाओ जिससे राज किया जाए। तो सब के सब राजनीति कर रहे हैं। जिन्हें दलित सूट करता है वो दलितों की बात करते हैं, जिन्हें ब्राह्मण सूट करता है वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, जिसे मुसलमान सूट करता है वो मुसलमान की बात करते हैं। सच्ची बात यह है कि खिदमत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सब इनको सूट करते हैं और ये लोग इनको शूट करते हैं। हम दलितों को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए कि जितने भी फसादात हुए, हर फसाद में यही वंचित समाज हम पर हमला करता रहा, हमें लूटता रहा। गुजरात तक यही हुआ है, 2002 तक। तो हम तो इनको समझते थे अपना दुश्मन, और ये बन भी गए थे हमारे दुश्मन। हमें चिढ़ाने के लिए मस्जिदों के करीब से जो जुलूस निकलता है उसमें कहीं अपर कास्ट के लोग नजर नहीं आते, यही लोग मौजूद होते हैं। जुलूस लेके चलते हैं मूर्ति भसान के लिए, यही लोग होते हैं। एक तरफ कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, दूसरी तरफ सारा कारोबार यही करते हैं, शराब पी के यही नाचते हैं। इलेक्शन के ज़माने में हिंदू बनाकर इन्हीं का इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल हो जाते हैं। बना में हिंदू इनको इस्तेमाल किया, हिंदू इनको माना नहीं, ये भी अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार हो जाते हैं उस वक्त जब हमारे खिलाफ इनका इस्तेमाल होता है। तो हम 75 साल के मजलूम हैं, ये 500 साल के मजलूम हैं, मगर इस 500 साल के मजलूम ने अपनी मजलूमियत का तारुफ हमारे साथ मजलूम बनकर नहीं करवाया, जालिम बन के करवाया था। तो आज हम इनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त ये लोग आरएसएस की बनाई हुई रणनीति की बोली बोल रहे हैं, इसलिए कि आरएसएस ने भी ठीक यही सारी चीज़ें चला रखी हैं अशराफ और अरजाल की, चाहे मौलवियों के प्लेटफॉर्म से निकली हो या मजहबी सौदागरों के प्लेटफॉर्म से निकली हो। हम सीधी बात इसका खंडन करते हैं। मुसलमानों में कोई अशराफ नहीं, मुसलमानों में कोई अरजाल नहीं। मुसलमान अगर है तो वो अशराफ है। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हें हमने ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर मुकर्रम नहीं बनाया है, हमने तुम्हें तकवा की बुनियाद पर मुकर्रम बनाया है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सैयद एक अंसारी मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ रहा है। एक है मुसलमान का ख़तरे में आना और एक है इस्लाम का ख़तरे में आना। तो मुसलमान अगर ख़तरे में आता है या मुसलमान कहीं मिटा दिया जाता है तो ये तो मुमकिन है, मगर इस्लाम ख़तरे में आ जाए और इस्लाम मिटा दिया जाए ये मुमकिन नहीं है। मुसलमान उस वक्त तक ही मुसलमान है जब तक वो इस्लाम का वफादार है, वरना इस्लाम के नाम पर अगर वो अपना चूरन बेचता है मुसलमान बनकर, ऐसे मुसलमान को बचाने की खुदा ने कोई गारंटी नहीं ली है। मुसलमान को बचाने की गारंटी खुदा ने ली है इस शर्त के साथ कि वो इस्लाम पे कुर्बान होना जानता है या नहीं। पहले सियासत होती थी लोगों के माल की हिफाजत के लिए, लोगों की जान की हिफाजत के लिए। अब सियासत हो रही है लोगों की जान लेकर अपनी जान बचाने की, लोगों का माल लूटकर अपना घर भरने की। मुल्क हार जाए, हमारी पार्टी जीतनी चाहिए,
पार्टियों की सियासत ये है। एक ये कि मुसलमानों ने दलितों के लिए क्या किया। दूसरी चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे कि आपने हम लोगों की बड़ी बेइज्जती कर दी, हमको शराबी कह दिया और वोट बेचने वाला कह दिया। मैंने उनसे कहा कि जिन लोगों ने वोट बेचा है, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे अटल हूँ। जिन लोगों ने शराब पीकर वोटिंग किया है, शराब पर बिके हैं, उसे भी मैं जानता हूँ, मैं अपनी जगह अटल हूँ। अब इसमें आप दलितों को मेरी तरफ से टारगेट मत बनाइए, इसलिए कि मैंने दलितों का नाम नहीं लिया है, वंचितों का। मैंने वंचितों का नाम लिया है। उसमें मैंने कहा कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ दलित भी हैं, कुछ ये भी हैं, कुछ वो भी हैं। और आप जबरदस्ती जो मुझ पे चढ़े जा रहे हो, मुझे भी चढ़ना आता है, मगर मैं वो जलील हरकत नहीं कर सकता जिस जलील हरकत को करके आप मुझसे सवाल कर रहे हो। वरना मुझसे ज्यादा चढ़ाई करने वाला कोई दूसरा आदमी फिर आपको मुल्क में नहीं मिलेगा। अच्छे पे चढ़ाई कर दी है मैंने, मगर लोग कह रहे हैं कि वो शराफत से सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। पहली बात यह कि मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी, हम कोई हुकूमत में हैं कि आप हमसे सवाल कर रहे हो? बिल्कुल। हम हुकूमत में होते आप हमसे सवाल करते कि हमने दलितों के लिए क्या किया, क्या पॉलिसी बनाई, तो एक बात भी थी। अरे मेरे भाई, उल्टा छोर कोतवाल को डांट रहा है। हुकूमत में आप थे, तो जहां आप हुकूमत में थे आपको ना बताना चाहिए कि आपने दलितों के लिए क्या किया, या जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। फिर ये कि दलितों के लिए जिन लोगों ने हुकूमत किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। ये जो रिजर्वेशन है ये दलितों को मिलता ही है जी। स्कूलों और कॉलेजों का रिजर्वेशन है, दलितों को मिलता ही है। मिनिस्ट्री में रिजर्वेशन है, वो भी दलितों को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में दलितों का रिजर्वेशन है, वो भी उनको मिलता है। आप जामिया मिल्लिया और जामिया हमदर्द और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ गए, यहाँ भी रिजर्वेशन मिल जाए भाई। तो मैं कहता हूँ रिजर्वेशन आप हुकूमत से मांगिए कि मैं दूंगा। अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं देखता कि आपको रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला। हमको तो बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं मिला। हम ये रोना नहीं रो रहे,